हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लीजिए आज शुरू करते हैं एक और जानकारी से भरा हुआ, ज़बरदस्त नॉलेज से भरा हुआ एक और वीडियो। आज हम भारत देश की वर्तमान सरकार 2021 में जो बनी हुई है उसके बारे में जानने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जानने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 30 मई 2019 को भारत के 15th नंबर पे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की। यह प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन व सलाह हेतु एक मंत्री परिषद की जरूरत होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और उसी के अनुसार फिर वो उनको सलाह देने के लिए तैयार होते हैं। 7 जुलाई 2021 को याद रखेंगे, ये वो डेट थी। 7 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की सलाह पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने रीशफलिंग द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब कि दोबारा से अपनी गवर्नमेंट में बहुत सारे रीशफलिंग करके अलग अलग पोर्टफोलियो दोबारा तैयार किए, जिनके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आधार पर अब कैबिनेट मिनिस्टर में 30 मिनिस्टर्स हैं और 2 मिनिस्टर्स स्टेट मिनिस्टर्स हैं जो इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास हैं और 45 मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर्स हैं। यह इन्फॉर्मेशन, आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं, जो आपको अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम, आरआरबी के एग्ज़ाम एंड अदर गवर्नमेंटल एग्ज़ाम एंड अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में आपको हेल्प करने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2021। सबसे पहले हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो सबसे फेमस श्री राजनाथ सिंह जी। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त मंत्री हमारे कैबिनेट मिनिस्टर में हैं, जो कि भारत की प्रतिरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब कि भारत की प्रतिरक्षा में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और भारत की सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी श्री राजनाथ सिंह जी के कंधों पर हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा नंबर श्री अमित शाह जी। ठीक है, अमित शाह जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इनके पास पूरा होता है। गृह मंत्री के रूप में ये पूरे देश की शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूरा इनका योगदान है और ये भारत की सरकार के एक अहम मुख्य एक जो है सलाहकार में से भी माने जाते हैं। तीसरे नंबर पे श्री नितिन जयराम गडकरी जी। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी रखते हैं और भारत के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो है, हमारा जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसको बहुत बेहतरीन बनाने के लिए इनकी पूरी जिम्मेदारी है। उसके बाद 4 नंबर पे श्रीमती निर्मला सीतारमण, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं। इनके पास भारत की जो पूरा फाइनेंस सिस्टम है और जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो सारा श्री निर्मला जी ही हैंडल करती हैं। उसके बाद 5 नंबर पे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स, की कृषि में जो भी उत्पादन है या कृषि में जो भी चीज़ें नई एडवांस लेवल पे आनी है और फार्मर्स की किस तरह से उनको हेल्प करनी है, फार्मर्स के भले के लिए कैसे काम करना है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी पर है। उसके बाद में नंबर 6 श्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, बाहरी मामलों के बारे में विदेशियों से जो भी है जिस तरह से भी हैंडल करना है, पूरा हमारी चारों तरफ बहुत सारे नेबर कंट्रीज़ हैं, उनसे एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में पूरी सारी जिम्मेदारी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी की है। उसके बाद 7 नंबर पे श्री अर्जुन मुंडा जी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हमारे भारत में बहुत सारे ट्राइबल पीपल अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, उन ट्राइबल्स की डेवलपमेंट के लिए, उन ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए सारी की सारी जिम्मेदारी श्री अर्जुन मुंडा जी की है। पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ पर भी ट्राइबल पीपल्स हैं, उनकी जो जो समस्याएं हैं उसके लिए पूरी तरह से श्री अर्जुन मुंडा जी उनके डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन
एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि औरतों की दशा जिस तरह से अभी भी भारत में बहुत अच्छे से नहीं बन पाई है, चाइल्ड डेवलपमेंट के वर्क के लिए भी पूरी तरह अब जिम्मेदारी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी को सौंपी गई है। श्री पीयूष गोयल जी नंबर 9 पे हमारे जो मंत्रिमंडल में हैं, हमारे जो सबसे फेमस मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो हमारी जो भी है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, कॉटन स्टील इंडस्ट्रीज है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसके बारे में पूरी जिम्मेदारी अब पीयूष गोयल जी की है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल श्री पीयूष गोयल जी की जिम्मेदारी है। श्री नंबर 10 पे अब हम बात करते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि हमारे भारत में एजुकेशन का लेवल कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह से स्किल डेवलपमेंट होगा, वो सारी की सारी जिम्मेदारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की है। उसके बाद में 11 नंबर पे प्रहलाद जोशी जी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, कि भारत के अंदर कैसे कोल माइंस और जो अदर जो मेटल माइंस होती हैं और पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं उनको ठीक ढंग से निभाने की और ठीक ढंग से चलाने की जिम्मेदारी श्री प्रहलाद जोशी जी की है। उसके बाद नंबर 12 श्री नारायण टाटूराने, श्री नारायण टाटूराने, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, हमारे भारत में जो लघु मध्यम श्रेणी के और मिनी जो उद्योग हैं उनके बारे में पूरा ध्यान रखना, वो कैसे डेवलपमेंट करेंगे, किस तरह से उनका डेवलपमेंट होगा, क्या प्लानिंग होगी, वो सारी की सारी जिम्मेदारी श्री नारायण टाटूराने जी की है। 13 में श्री सब्रनंदा सोनोवाल जी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, यानी कि जो है शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, कि श्री सोनोवाल जी की पूरी जिम्मेदारी है कि भारत के बंदरगाह जो भी हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन जो हमारी जहाजरानी परिवहन है, जल परिवहन है, जो कि इंटरनल वाटरवेज हैं और आउटर वाटरवेज है, सब की जिम्मेदारी श्री सोनोवाल जी के ऊपर है। नंबर 14 पे श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, की जो हमारे यहाँ पर जो माइनॉरिटी पीपल्स हैं जिनकी संख्या भारत में कम है उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी तरह को डिस्क्रिमिनेशन ना हो, संविधान के अनुसार सारी चीज़ें सही और एकदम लिबर्टी के अकॉर्डिंग उनको रखा जाए, ये सारी जिम्मेदारी जो माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए है वो श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी की जिम्मेदारी अब हो गई है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी नंबर 15 पर मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को सौंपा गया है। सामाजिक न्याय और जो है आगे अब जैसे जो भी समाज में मान लीजिए लोअर लेवल के ग्रुप है या वुमेन्स हैं उन सब के लिए एम्पावरमेंट, उनको जागरूकता करना, उनको सशक्तिकरण करना श्री वीरेंद्र कुमार जी का पूरा दायित्व है। नंबर 16 पर श्री गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था मानी जाती है। तो अब आगे किस तरह से डेवलपमेंट होगा, आगे किस तरह से चीज़ें बढ़ेंगी, वो श्री गिरिराज सिंह जी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। श्री नंबर 17 पर श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मतलब कि नागरिक उड्डयन, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे एयरलाइंस हो गई या इंटरनेशनल लेवल पे एयरलाइंस होगी, सब की जिम्मेदारी श्री ज्योतिराव सिंधिया जी के ऊपर है। और किस तरह से भारत में जो है एयर एविएशन में या फिर ये कहीं विमान प्राधिकरण में किस तरह से डेवलपमेंट होंगे, वो पूरे की पूरी जिम्मेदारी श्री सिंधिया जी की है। नंबर 18 पर श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, जो भारत में हैवी इंडस्ट्री उद्योग हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें 1950 के बाद हमारे भारत में काफ़ी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ का विकास हुआ है। पहले जो सिर्फ टिस्को के पास थी, जो उसके बाद गवर्नमेंट लेवल पे बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पे लगी हुई है। उन सब की डेवलपमेंट की आगे किस तरह से वो बढ़ेंगी, उन सब की जिम्मेदारी श्री रामचंद्र प्रसाद जी की है। और उसके बाद 19 नंबर पे श्री अश्वनी वैष्णव, ठीक है, श्री अश्वनी वैष्णव जो हैं उनको जिस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन
एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके पास है। ठीक है, तो वो इस तरह की चीज़ें हैंडल कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि पूरा भारत में किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम, मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे हैंडल होगी, वो श्री अश्विनी जी के पास है। नंबर 20 पर श्री पाशुपति कुमार पारस, पाशुपति कुमार पारस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कि हमारे भारत में जिस तरह से फूड प्रोसेसिंग का वर्क हो रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पाशुपति जी मिल्क एंड अदर फूड जो प्रोसेसिंग वर्क होता है उसके लिए पूरी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। 21 नंबर पे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, मतलब भारत में जल शक्ति का विकास कैसे होगा, इलेक्ट्रिक किस तरह से इंडस्ट्री डेवलप होंगी, उन सब में श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी का पूरा योगदान होगा। नंबर 22 में श्री किरण रिजिजू जी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी कि न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी जिम्मेदारी श्री किरण रिजिजू की होगी। भारत में किस तरह से सभी को न्याय मिलेगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, उसमें पूरी जिम्मेदारी श्री किरण रिजिजू की होगी। श्री राजकुमार सिंह जी 23 नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यू एंड एनर्जी। तो पावर यानी कि भारत में ऊर्जा व्यवस्था, भारत में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि नई और जो रिन्यूएबल जो एनर्जी की जा सकती है, सोलर एनर्जी हो गया जो है, इसके अलावा सोलर एनर्जी के अलावा बायोगैस एनर्जी हो गया, उन सब का मैनेजमेंट कैसे चलेगा वो श्री राजकुमार सिंह जी पूरा देखेंगे, कैसे भारत इसमें डेवलपमेंट करेगा वो उनकी जिम्मेदारी है। 24 नंबर पे श्री हरदीप सिंह पुरी जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की पूरी जिम्मेदारी अब श्री हरदीप सिंह पुरी जी के कंधों पर हैं। नंबर 25 में मनसुख मांडविया जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, उनकी अब पूरी जिम्मेदारी श्री मनसुख मांडविया जी के कंधों पर है। भारत में केमिकल एंड फर्टिलाइजर उद्योग जो कि बहुत ही बेहतरीन उद्योग माने जाते हैं, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए भी अब मनसुख मांडविया जी की पूरी जिम्मेदारी होगी। 26 नंबर पे श्री भूपेंद्र यादव जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की पूरी जिम्मेदारी अब भूपेंद्र यादव जी के कंधों पर है। भारत में पर्यावरण का कैसे यहाँ पर संतुलन बनाया जाएगा, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कैसे हैंडल किया जाएगा, फॉरेस्ट कैसे भारत में बढ़ेंगे, किस तरीके से आगे प्लानिंग होगी, किस तरह से लेबर और एम्प्लॉयमेंट में लोगों को बराबर न्याय मिलता रहेगा, वो सब जिम्मेदारी पूरी भूपेंद्र यादव जी की है। नंबर 27 में महेंद्र नाथ पांडे जी, महेंद्र नाथ पांडे जी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो भारत में भारी उद्योग है, ठीक है, भारत में भारी उद्योग है, उन सब की पूरी जिम्मेदारी, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो हैवी इंडस्ट्री होती है, उनकी पूरी जिम्मेदारी श्री महेंद्र नाथ पांडे जी की जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके, ठीक है। 28 नंबर पे श्री पुरुषोत्तम दास रूपाला जी, पुरुषोत्तम दास रूपाला जी, पुरुषोत्तम दास रूपाला जी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी उद्योग। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी मतलब कि हम ये कहिए कि भारत में जो फिशरी उद्योग है उसको कैसे डेवलप किया जाएगा, किस तरह से जो है एनिमल जो हमारे इंडिया में, या डेयरी उद्योग जैसे अमूल डेयरी बड़ी फेमस है, सुधा डेयरी बड़ी फेमस है, और जो जितनी भी मतलब हमारे इंडिया में फेमस डेयरी उद्योग हैं उन सब के बारे में, ठीक है, उन सब के बारे में जो जिम्मेदारी है सारी के सारी वो पुरुषोत्तम दास रूपाला जी की जिम्मेदारी है। ओके, उसके बाद 29 नंबर पे श्री जी किशन रेड्डी जी, भारत में जो कल्चर है हमारा, जो टूरिज्म है, और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो एरिया पड़ता है, जो हमारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उनके अंदर डेवलपमेंट की पूरी जिम्मेदारी श्री जी किशन रेड्डी जी की जिम्मेदारी है। और अब नंबर 30 पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, अनुराग सिंह ठाकुर जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। हमारे इंडिया में पिछले 20 साल से आईटी इंडस्ट्री बहुत ही बढ़िया लेवल पे, बहुत ही डेवलपमेंट लेवल पे सामने आया है।
तो उन सब में अब आगे कैसे डेवलपमेंट होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ब्रॉडकास्टिंग में, सैटेलाइट सिस्टम में किस तरह से चीज़ें आगे डेवलप होंगी, वो सारी जिम्मेदारी श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, भारत में स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर कैसे आगे बढ़ेंगे, जो हमारे जो न्यू जनरेशन है उनको कैसे आगे मौके मिलेंगे, ये सारी जिम्मेदारी हमारे श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की है। तो आपने देखा कि भारत में ये 30 मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जी की जो काउंसिल मिनिस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो माने जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके बारे में हमने जाना आज। आई होप आपको बहुत इसमें नॉलेज इकट्ठी हुई होगी और बहुत ही अच्छी आपकी एक जीके तैयार हो जाएगी। आने वाले किसी भी एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा सा कर पाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।